बजट पेश होगा और इस बजट से एग्री इंडस्ट्री को काफ़ी उम्मीदें हैं। साथ ही इंडस्ट्री ये भी चाहती है कि सरकार बजट में कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज बनाने का ऐलान करे, जिसमें ना सिर्फ सभी स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा हो बल्कि खेती में भी कार्बन का कम से कम इस्तेमाल हो। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिपेंडेंट एग्री पॉलिसी एनालिस्ट इंद्रशेखर सिंह। इंद्रशेखर नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और काफ़ी सारी ऑफकोर्स यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है कि इस बार एग्रीकल्चर को सरकार से क्या कुछ मिल सकता है। माना यह भी जा रहा है कि बजट से पहले ये एक फुल बजट, रादर इलेक्शन से पहले ये एक फुल बजट हम यहाँ पर प्रेजेंट होता हुआ देखेंगे, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर उम्मीदें भी हैं। लेकिन जहाँ तक कार्बन क्रेडिट्स की बात आती है, और ये काफ़ी हॉट टॉपिक है वर्ल्ड ओवर में, हमने देखा है कि काफ़ी सारी कंट्रीज इसके ऊपर काम कर रही हैं और कंपनीज और कंट्रीज यहाँ पर जुड़ती हुई भी नजर आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक एग्रीकल्चर और किसान की बात है, भारतीय बाजारों के लिए यहाँ से इसके कितने फायदे आप कार्बन क्रेडिट के तौर पर आता हुआ देखते हैं? जी, सबसे पहले शुक्रिया मनीषा जी, आपने मुझे शो में मौका दिया। देखिए, दर्शकों को लिए मैं पहले बताना चाहता हूं कि कार्बन क्रेडिट्स हैं क्या, क्योंकि शब्द में तो आसान लगता है, लेकिन ऐसा है कि दुनिया भर में, यूरोप में खास तौर पे और साथ साथ अब अमेरिका में भी जो कंपनियां ज्यादा पोल्यूशन करती हैं या कार्बन एमिशन करती हैं, मैं बात कर रहा हूं पावर प्लांट्स की, और आजकल तो चाहे टेक इंडस्ट्री हो चाहे पावर प्लांट इंडस्ट्री, सब के सब कुछ ना कुछ कार्बन एमिशन करते हैं। हम सब लोग जो अपने जीवन में प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, इन सारी वस्तुओं से जो है कार्बन ऑफसेट होता है, एक एक कार्बन एमिशन होता है। और दुनिया में सारी सरकारें ये चाहती हैं कि किस प्रकार से हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ें। इसका मतलब ये है कि जितना हम पोल्यूशन करते हैं उतना कार्बन हम वापस धरती के अंदर वापस डाला जा सके। अब देखिए, ये करने के दो तरीके होते हैं, एक आप रिन्यूएबल और टेक्नोलॉजी की ओर जाएं, और दूसरा कि हम कृषि की ओर जाएं। तो यहां पे शुरू होता है हमारी कार्बन क्रेडिट्स की मुहिम। आज की तारीख में भारत का जो है 30% मार्केट शेयर है, जो इंडियन, जो भारत में जो कार्बन क्रेडिट्स को जो सिंक किया जाता है, या जो हमारे भारत के किसान भाई लोग हैं, भाई बहनें हैं, जिन्होंने अच्छे पेड़ लगा के, बागवानी करके इन कार्बन क्रेडिट्स को रोकते हैं भारत में, और लगभग 100 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होते हैं हर साल। 2021 में ये 25,000 करोड़ का बिजनेस था, और अभी भी सरकार ने इसमें ना कोई रेगुलेशन लाई है और ना ही वो कोई ना कोई कदम उठाए हैं जिससे ज्यादा का ज्यादा रेवेन्यू भारत सरकार के लिए और किसानों के लिए आ पाए। तो ये थी थोड़ी सी भूमिका। अब अगर हम बजट की बात करें तो देखिए, जानना ये जरूरी है कि वैसी भारत सरकार हर साल कई कई करोड़ रुपए लगाती है पेड़ लगाने में। हर पंचायतों तक में पेड़ लगता है। कई साल जो है भारत में कितने सारे किसान हैं, मतलब 60% किसान हैं इस देश में, जो काफी कुछ बागवानी करते हैं, काफी कुछ नॉर्मल एग्रीकल्चर करते हैं। और मैं सबको ये बता दूं कि ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी की सारी कार्बन को वायुमंडल से निकाल के धरती के अंदर डालती है। और एक प्रकार से ये सारे लोग एलिजिबल हैं, ये सारी स्कीम्स एलिजिबल हैं हमारे लिए कार्बन रेवेन्यू लाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन रेवेन्यू आता कैसे है। देखिए, कार्बन का जो मार्केट है वो एक स्टॉक मार्केट की तरह है, जहां पे कुछ लोग ऐसा होते हैं जो कार्बन पे बोली चढ़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस कार्बन को रोक के उस कार्बन क्रेडिट्स का उत्पादन करते हैं। तो जैसे कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, उसी प्रकार का ये मार्केट भी चलता है। अब अगर भारत सरकार अपने बजट में एक स्कीम लाए जिससे कहे कि हम एक नेशनल कार्बन अथॉरिटी बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ स्टेट्स को वो पावर दे दे, जैसे उत्तर प्रदेश, जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट्स हैं जहां पे ज्यादा बागवानी होती है, उनको कहे कि आप एक स्टेट एक्सचेंज बनाइए। जब ये बनेगा तो फिर भारत में जितने भी किसान हैं और जितने भी लोग बागवानी करते हैं, चाहे वो, और बागवानी तो छोड़िए, हर साल जो भारत, चाहे वो गांव में पेड़ लगे या कहीं भी पेड़ लगे, उन सारे पेड़ों को हम इन कार्बन सिस्टम के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि हर साल अब अपने आप ही हमें इंटरनेशनल मार्केट से पैसा मिलेगा, हमें कार्बन डॉलर्स हम इंडिया में और ज्यादा मात्रा में खरीद सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे क्या कितना पैसा आएगा, क्या होगा। अगर आप मानिए मोटा मोटा, अगर आपके पास 1 हेक्टर आम का बगीचा है, सेब का बगीचा है, तो आपको 30 से 40 कार्बन क्रेडिट साल के मिल सकते हैं। अब कार्बन क्रेडिट्स का जो रेट है वो $5 से लेके $20 तक है आज की तारीख में। लेकिन वर्ल्ड बैंक और बाकी लोगों का ये मानना है कि ये इंडस्ट्री 2050 तक $500 बिलियन तक जा सकती है। और कार्बन क्रेडिट्स के जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, इसमें भारत जो है बहुत सारा पैसा कमा सकता है। एब्सोल्युटली अर्ली बर्ड। जी जी, एब्सोल्युटली। नहीं, आप बहुत अच्छे से और बहुत उम्दा तरीके से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंद्र को समझा रहे थे। पर बहुत ही अगर बेसिक से शुरुआत करें कि अब तक बजट्स में यहाँ पर इसके बारे में कोई बात हुई है, ऑफकोर्स सरकार ने इसके बारे में बात तो करी ही है, लेकिन जो एक बहुत स्मॉल स्टेप्स यहाँ पर लिए गए हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हैं या फिर जीरो फर्टिलाइजर जो हमने आते हुए देखी थी कुछ एक स्कीम्स, आपको लगता है कि एक स्मॉल स्टेप है? और जैसे जो आप कह रहे हैं स्टेट एक्सचेंजेस की बात की जाए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं एज ऑफ नाउ?
मनीषा जी, मेरा मानना है भारत से ज्यादा तैयार कोई नहीं है इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में, सॉरी। क्यों? क्योंकि भारत में हम लोग एक कृषि प्रधान देश हैं। हमें बस करना क्या है, हमें अपने जो ऑर्गेनिक स्कीम्स हैं, देखिए जो ऑर्गेनिक, आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की, ये और भी अच्छी चीज है क्योंकि बहुत सारा पैसा हर बजट में, और पिछले बजट में भी मुझे लगता है अनयूटिलाइज्ड है, प्रधानमंत्री कृषि ये जो परंपरागत कृषि योजना है। तो अगर हम उसी पैसे को इस्तेमाल करके, जो अनयूटिलाइज जा रहा है हर साल, उससे हम अपने सारे ऑर्गेनिक फार्मर्स को इस कार्बन एक्सचेंज से जोड़ दें, तो उनके लिए तो एक्स्ट्रा इनकम्स होंगे ही। साथ साथ भारत के अंदर जो है, भारत जो है वर्ल्ड लीडर बन सकता है कार्बन क्रेडिट्स में। हम एक दुनिया में, देखिए अमेरिका में बहुत जल्दी रूल आने वाले हैं और कंपलसरी कंप्लायंस होगी वहां पे कंपनियों की। मतलब इसका मतलब यह है कि हर कंपनी को जितना वो एमिट करते हैं उतना कहीं ना कहीं ऑफसेट करना पड़ेगा। इससे पहले कि वो सारे कार्बन डॉलर्स अफ्रीका जाएं, कहीं और जाएं, मैं कहता हूं उनको हम इंडिया क्यों नहीं लाएं। और ये इंडिया तभी आ सकते हैं जब भारत में एक ऐसा मैकेनिज्म हो जो, मतलब जैसे ऑर्गेनिक खेती में, आपने ऑर्गेनिक खेती की बात की, तो एक पीजीएस सिस्टम होता है एक्रेडिटेशन का। भारत को चाहिए कि हम कार्बन क्रेडिट्स जोड़ने के लिए और उनको रजिस्टर करने के लिए एक नया सिस्टम बनाए जो पूरे ग्लोबल साउथ में फैल सकता है। आज की तारीख में भी भारत का जो शेयर है वो 30% है। तो आप बताइए कि हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं, जितना जी। भी हमारा एग्रीकल्चर बजट है, उस पे हम एक एडिशनल रेवेन्यू कमा सकते हैं। जो हमारा ऑर्गेनिक खेती के लिए बजट है, उस पे हम एक एडिशनल रेवेन्यू कमा सकते हैं। अब जैसे एक नमामि ओके। गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम में भारत सरकार ने वृक्षारोपण की बात वैसे ही की है। उन्होंने कहा है कि हम 5 किलोमीटर तक गंगा के दोनों तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, पेड़ लगाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो अगर हम इन्हीं सारे प्रोजेक्ट्स को एक कार्बन के रूप में देखें, तो ये प्रोजेक्ट सेल्फ मेरे हिसाब से एक बहुत सारी धनराशि अपने आप में ही कमा सकते हैं। हम्म। जो फ्यूचर होने वाला है दुनिया का, आप पूरी समीकरण समझिए, क्लाइमेट चेंज, कार्बन न्यूट्रलिटी प्लेजेस, और साथ साथ एक बहुत सारा प्रेशर है इन सारे डेवलप्ड नेशंस पे कि हमारे डेवलपिंग नेशंस को वो पैसा दें। तो ये पैसा जो आएगा, इसका आदान प्रदान होगा, ये कार्बन क्रेडिट्स के माध्यम से होगा। और भारत सरकार की सिर्फ एक स्कीम नहीं, जितनी भी स्कीम एग्रीकल्चर से लिंक्ड हैं, उन सारी स्कीमों को, वो सारी स्कीम्स रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। वो सारे एब्सोल्युटली। किसान रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर हम उन्हें कार्बन मार्केट से लिंक करें जी हाँ, तो। क्योंकि काफी और सारी FTA तो पॉलिसीज बहुत तो बड़ा यहाँ rool पर है। बन चुकी हैं। बात यह है कि कंपनीज और कंट्रीज अब उसको कितना यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड, हम इसे कैसे देखते हैं। और जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा पैसा तो वैसे ही ऑलरेडी मुहैया यहाँ पर कराया गया है, उसे किस तरह से हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसका फायदा यहाँ पर उठा सकें। एक बहुत सिंपल सा सवाल यहाँ पर है इंद्र, कि जब हम किसानों की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, ऑन ग्राउंड डिफॉरेस्टेशन जिस तरह से है, उसको रिफॉरेस्टेशन की बात भी यहाँ पर काफी ज्यादा की जा रही है, अवेयरनेस कितनी है ऑन ग्राउंड? क्योंकि एज ऑफ नाउ क्या ये सिर्फ मीटिंग हॉल्स में होने वाली बात है, इसका पर्कुलेशन ऑन ग्राउंड कितना बनता हुआ दिख रहा है? देखिए मनीषा जी, आपने बात बिल्कुल सही की कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो तो देखिए अभी तक बहुत हाई लेवल पे ही है, बहुत मतलब रूडिमेंट्री आइडिया है, लोग अभी भी इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग अभी आगे बढ़ें, क्योंकि भारत का मार्केट शेयर ही आप देखिए ना 30% अभी से है। जहां पे जब लोग बात कर रहे हैं, भारत ने ऑलरेडी अपने कर्मों से, भारत के किसानों ने दिखा दिया है कि हम एक कार्बन ऑफसेट की फैक्ट्री बन सकते हैं। 25,000 करोड़ जो भारत में आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? तो हमें जो है, और देखिए इसमें कोई ज्यादा तकनीकी या कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट भी समझाने की जरूरत नहीं है। किसान अपने आप पेड़ लगाता है, भारत अपने आप में, भारत में लोग पेड़ लगाते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं। उनको सिर्फ ये बोलना है कि भैया आप जो, या बहन जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप अपने इन पेड़ों को हमसे रजिस्टर कराएंगे सरकार के साथ या कार्बन मार्केट में, तो आपके आपके खेत में आपको हर पेड़ पे इतना पैसा और मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान ऐसा होगा इस देश में जो इस बात पे मना कर दे कि भैया पेड़ रजिस्टर कराने पे आपको जो है एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, उस स्कीम में ना आना चाहे। अब देखिए जो प्रॉब्लम है इस समय, वो गैप है इंफॉर्मेशनल, क्योंकि शायद से सरकार ने भी इसके ऊपर अभी तक पूरी पूरी अच्छी तरीके से विचार विमर्श नहीं किया। जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट भारत सरकार ने अभी लाया था, जो वापस से अभी डिस्कशन में जा चुका है, उसमें थोड़ा बहुत कंप्लायंस की बात की उन्होंने। लेकिन जब तक रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं टाइट होता यहाँ पे, और तब तक जो है काम आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए जो मेरा ये मानना है कि अगर एक काम से, पर्माकल्चर एक कृषि की पद्धति होती है जिसमें कहते हैं कि सिर्फ एक एंड के लिए काम मत करो, आप एक काम करो तो उसके कम से कम 2 या 3 फायदे तो होने चाहिए। मेरा ये मानना है कि कार्बन क्रेडिट्स को यहाँ पे लाके एक पॉलिसी लेवल पे ही भारत सरकार एडिशनल रेवेन्यू ला सकता है। और जो पीएम किसान निधि है, आप सोचिए उसके साथ उससे ज्यादा पैसा भारत सरकार हर एक किसान को दे सकता है, अगर वो हर एक किसान को इस कार्बन सिस्टम के अंदर डाले और कार्बन फ्यूचर्स को जो है अभी से भारत में खोल दे। इससे बहुत सारा पैसा जनरेशन हो सकता है। हम लोग और जो है मार्केट में लोहा अभी गर्म है इंटरनेशनली, क्योंकि किसी ने पॉलिसी नहीं बनाई है।
जी हाँ, और जैसे आपने कहा, चाहे वो अवेयरनेस है, रेगुलेशन है, इन्वेस्टमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत सारे यहाँ पर काम होने की ज़रूरत है। देखना होगा इस बजट में सरकार कितना इन चीज़ों पर ध्यान रख रही है और क्या हम कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर कुछ आता हुआ देखते हैं, स्पेशली जहाँ पर इसे खेती, किसान, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ में जोड़ा जा सके। इंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वो वहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ। एंजल वन के एवीपी प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती। उनसे जानेंगे कि आज के कमोडिटी सत्र में किस तरह की कारोबार होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज क्या है, बताएंगे आपको।